सरोजर अननोन आ गयो, अननोन बहुत पढ़े यार। तो टावरो बिना कोई लाग लपेट, बिना कोई बकवास शुरू करते हैं। मैंने आपको बताई 4 स्कूलें थी, एक मेवाड़ स्कूल, एक मारवाड़ स्कूल, एक डूढाड़ स्कूल, एक हाड़ौती स्कूल। चित्रशैली की 4 स्कूलें थी। और मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया चित्रशैली में कि जो आदमी जैसा देखता है वो वैसा ही बनाता है। यानी गुरुजी, यानी ऊंट देखनी हो, ऊंट बनाओगो तो हाड़ौती को चित्रशैली यारो आदमी ऊंट को बनाओगो, वो बनाओगो अपनो मारवाड़ आरो। कागलो देखेगो, कागला ज्यादा आपने मरुस्त ने तो कागलो कौन बनाओगो, अपरलो ही बनाओगे। झील झरना वगैरह कौन देखेगो, मेवाड़ आरा देखेगा तो भाई मैं बनाओगा। कै गोपियां और कृष्ण का चित्र गठे है तो भाई कृष्ण जी का राजस्थान में स्थान है नाथ द्वारा, तो कौन सी चित्रशैली, नाथ द्वारा चित्रशैली। समझ में। अब हम एक एक उठाएंगे और सबसे पहले हम उठाएंगे कौन सी चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली, समझेंगे। और मैं कोशिश आई करूंगा टाबरो थाने का अठी याद कराऊं, भले थोड़ो पढ़ना, लेकिन इसको पढ़ना के बार बार न पढ़ना पड़े। मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ राजघराना सबसे प्राचीन राजघराना है, तो सब प्राचीन चित्रशैली भी है। लो गुरु जी के बात है, ओ प्रश्न तो याद रह जाएगा का पुरानो राजघरानो और पुरानी चित्रशैली, सही है। और सब पुरानो चित्र भी अठी मिले है। चित्र को नाम भी मैं थाने बता चुकी हूं पहली के, श्रावण, प्रतिक्रमण, सूत्र और चूर्णी। आलियो शॉर्ट में लिख दियो क्योंकि आप काल जिक्र करियो ही। फिर ई प्रभाव मुगल शैली को प्रभाव का दाओगे तो एक चीज ध्यान रखना, कोई शासक हो, मुगल शैली का प्रभाव तभी आएगा जब मुगलों के यहां आना जाना होगा, मुगलों के यहां रिश्तेदारी हो जाएगी, मुगल यहां आना शुरू हो जाएंगे। मुगल शैली का मतलब जैसे हरे रंग का ज्यादा प्रयोग होने लग जाएगी, तो वो चित्त, तो फिर वो कद होएगो जद जद भी शासक मुगल अधीनता स्वीकार करेगो, बी टेमियो कहानी चालू हो जाएगी। अच्छा गुरु जी इं आगे, हाँ इं, ठीक है। उदयपुर इंगमा मैनज को शुरुआत है कि कुंभा के टाइम भी चित्रकला को शुरुआत मानी जाए। बिल्कुल, स्थापत्य का भी इसी के समय और चित्रशैली का भी इसी के समय। और अठ पोथी खाना ग्रंथों ज्यादा चित्रण है। तो मेवाड़ चित्रशैली में अपा एक एक अब उठावांगा और अपा पढ़ांगा। सबसे पहले हम उठाते हैं उदयपुर चित्रशैली, यानी क्या चल रहा है, मेवाड़। मेवाड़ में सबसे पहले हम उठाते हैं कौन सा, उदयपुर। उदयपुर के अंदर किसा किसा चित्र है टावर, कशा कशा कोनी, कोनी भी देखो आईना। देखो कुंभा को टाइम मानी जगो, चित्रकला का स्वर्ण युग जो माना जाता है यहां, वो माना जाता है जगत सिंह प्रथम के समय। जगत सिंह प्रथम चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। वैसे कुंभा है, जनक चित्रशैली का कुंभा है, स्थापत्य का राजस्थान में जनक भी कुंभा है। तो अठे कौन सा चित्र मिला, रागमाला, रागमाला वो चित्र, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, ये 2-3 नाम है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। गीत गोविंद, तो गीत गोविंद को तो यही ध्यान में, कुंभा ने गीत गोविंद पे टीका लिखी थी तो गीत गोविंद तो लोगों के यही ध्यान में। भागवत पुराण सब जगह मिलेगा, भागवत पुराण का तो अठे भी मिलेगा, तो कोई विशेष याद रखने वाली बात तो है को नहीं। रामायण, रामायण महाभारत का चित्र तो सब जगह मिलेगा। लेकिन जगत सिंह के टेम अठे कुछ चित्रकार हा, जक्का को नाम कई बार चित्रकारों को जब नाम पूछ लेगो नहीं जब गड़बड़ हो जाएगी, पूरी जित गड़बड़ क्या हो जाएगी, जब गड़बड़ियां हो जाएगी कि याद कौन रहे भाई। अभी तो एक ही चित्रशैली है, नसीरुद्दीन साहबदीन मनोहर, दीन साहेबदीन मनोहर। जगत सिंह टेम का चित्रकार है, पेंटर है, जगह बढ़िया इज्जत होती। और जगत सिंह टेम ही अठे कारखाना खुलियो, जगह नाम दियो के स्टूडियो, तो स्टूडियो नाम दियो चितेरो री ओवरी, चितेरो री ओवरी, री ओवरी। किंग टेम जगत सिंह टेम, राजस्थान को पहलो स्टूडियो गठे खुलियो, पहलो स्टूडियो उदयपुर में खुलियो, के नाम चितेरा री ओवरी। और अमर सिंह टेम रसिक प्रिया नाम लघु चित्र भी बनया।
एक चीज जो को सब इंपॉर्टेंट है वह है पंचतंत्र। टावरो सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है बाबरनामा का और पंचतंत्र का। उस समय कहानियों का बड़ा शौक था, इसमें कहानियां हैं पंचतंत्र के अंदर, गादड़ांगी कहानियां हैं। एक अच्छा गादड़ है, बढ़िया गादड़ है, और एक हरामी गादड़ है। तो बांगी कहानी है पंचतंत्र। ये जो है पंचतंत्र, इसका अनुवाद है कलीला दमना नाम से पंचतंत्र का। तो एक जो है वो विष्णु शर्मा ने लिखी थी पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के चित्र कहां है? मेवाड़ शैली के अंदर है, उदयपुर शैली के अंदर है। पंचतंत्र टाबरो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र तो रट्टो ही मार लियो पंचतंत्र के चित्र, बस ये नाम तो मिलेगा भाई। थारे राग माला, राग मंजली, रसिक, गीत गोविंद नहीं याद रहे कोई बात नहीं, पंचतंत्र याद रख लियो। एक पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की। अब इनमें कुछ चित्रकार है, देखो कौन कौन सा। एक तो मैं पहली बता दी नसीरुद्दीन। कौन है ये चित्रकार? ठीक है। जीवाराम चित्रकार है, ठीक है। और नसरुद्दीन और नूरुद्दीन दोनों ही रख लिया ताकि ध्यान में रह जाए। कृपाराम, मनोहर, अभी थोड़ी देर पहले भी आ गया, दोबारा आ जाएगा, कोई बात को नहीं। मेवाड़ आराम हाथियों की लड़ाई हुई, याद है हाथियों की लड़ाई। तो सीधा से याद रखना कि हाथियों के चित्र कहां है। तो चित्रों में किसके चित्र होंगे? हाथी के। पशुओं में किसके चित्र होंगे? हाथी के। मेवाड़ में याद रहे जी। वृक्ष, यहां सबसे ज्यादा वृक्ष है कदम, कदम वृक्ष को ज्यादा है। रंग का मेवाड़ आ रहा तो लाल ओएडा ही रहता, किम पर मुगला पर, तो कौन सा रंग को ज्यादा है? लाल रंग। बहुत कॉमन बात है, अगर याद करो तो, नहीं करो तो थारी मर्जी है। देखो उदयपुर चित्र शैली, देखो दोबारा तो ये मूल शैली है। चित्र शैलियों की जनक यही है, उदयपुर चित्र शैली। चित्र कौन से? कदम है, आम है, कोयल है, भी ऐ है बटे, तो ऐ याद रहे जैसे। तो नीलो आकाश है, और बठेगा लोगों की थोड़ी हाइट कम है, क्योंकि पहाड़ी लोगों की हाइट कम होती है। हाइट कम है, रोबदार मूंछे है, आंखें लाल है, लाल रंग का ज्यादा प्रयोग है। कलीला दमना चित्र किसका है? नूरुद्दीन का। नूरुद्दीन का ही ध्यान, कलीला दमना ये वैसे पंचतंत्र का ही अनुवाद है, कलीला दमना। फिर चित्रकार कौन है? साहिबदीन है, मनोहर है, कृपाराम है, जगन्नाथ है, भैरूराम है। एक पूरा याद कौन करना, 2 या 3 नाम याद कर दो। क्यों? क्योंकि जब पूरा नाम देखो बम्बे थे, 2 याद करेगा बे पक्का ला देगा, ठीक है। प्रारंभ किसके समय है? कुंभा के समय है। रसिक प्रिया के चित्रित है। चित्रों की ओवरी जिसे तस्वीरों कारखानों कहते हैं, किसके समय खुला था? जगत सिंह के समय। जगत सिंह इसमें स्टूडियो, जगत सिंह का टेम स्टूडियो। रागमाला भी फेमस चित्र है यहाँ का, ठीक है। वर्तमान में अजायब घर में है। अब बताओ के याद कौन रहे? उदयपुर चित्र शैली। राम राम सर जी, मार्च अप्रैल तक आर्ट एंड कल्चर पूरा हो जाएगी। लगभग आर्ट एंड कल्चर हो रही है। 4-5 वे लोग देवी थे संत संप्रदाय में भी बच्चे बफरिंग हो, बफरिंग किया हुआ भाई है। तू बता यहाँ बफरिंग किया उसके हैं? क्या कहे? चलो बताओ, उदयपुर चित्र शैली समझ में आई। हमारी मेवाड़ चित्र शैली चल रही है। मेवाड़ चित्र शैली में मैंने सबको पहले उदयपुर बताई, जो मूल शैली थी, प्रारंभ शैली से यहीं से हुआ। स्वर्ण काल जगत सिंह के समय है, क्योंकि जगत सिंह के समय एक स्टूडियो खुला था चितेरो रेवरी। फिर रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद आदि चित्र है। पंचतंत्र बड़ा ही फेमस चित्र है। कुछ चित्रकार है नसरुद्दीन, साहिबदीन, मनोहर, ठीक है। ये प्रमुख चित्रकार है, नसरुद्दीन, नीरुद्दीन, कृपाराम, जीवाराम आदि। चित्र हाथियों की चित्र ज्यादा है यहाँ। कदम वृक्ष है, आंखें लाल करेड़ी रहे तो लाल, बाकी तो कोयल वगैरह चीजें तो वही किताब तो बहुत कॉमन बात है, ठीक है सर। एक तो हमारे याद हो, यानी मेवाड़ चित्र शैली चल रही है। सबसे पहले मैंने आपको उदयपुर बता दिया। अब जो सबसे फेमस है मेवाड़ में वो है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा चित्र शैली है। तो नाथ द्वारा हम याद करना की बात है, बताओ क्यों? क्योंकि बतनाथ जी है, कृष्ण जी है, और नाथ द्वारा की स्थापना ही राज सिंह करी। कुछ गोसाई या गोस्वामी मूर्तियां लेकर आए थे किसके पास? राज सिंह के पास। राज सिंह बोले जब तक मेरे कने
10,000 राजपूत है, जब तक एक भी जिंदा है औरंगजेब का मूर्तियां नहीं छूने दूंगा। तो फिर यानी इसका समय किसके समय शुरू हुई ये चित्रशैली? ये चित्रशैली फिर राज सिंह के समय शुरू हुई। भाई नाथ द्वारा की स्थापना ही राज सिंह करिए, कृष्ण जी का दोस्तान द्वारिकाधीश। और ये यहां की सबसे फेमस क्या है? यहां की फेमस है पिछवाइयां। बस एग्जाम के लायक कोई प्रश्न है, पिछवाइयां कहां की फेमस है? पिछवाइयां के भगवान कृष्ण का चित्र है। अब थान कहते नाथ द्वारा शैली में कौन सा चित्र बनेगा? तो भाई आई कोई बताने की बात है, नाथ जी का मतलब कृष्ण जी, तो कृष्ण की बाल लीला, कृष्ण खेलता, गोपियां, माता यशोदा, गाया। अब थान कहते कि नाथ द्वारा चित्र शैली में और चित्र की पक्षी कौन सो होगा? तो भाई कृष्ण जी मोर पसंद हो, गाय पसंद ही, लो गाय और मोर का चित्र ज्यादा होगा। भगवान कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे खड़े गोपियों को देख रहे, कदम वृक्ष केड़ा गो, तो केड़ो केड़ा का चित्र हुआ। रंग भगवान कृष्ण कौन सा? पीत रंगा, पीला, पीड़ो और हरियाली हुई थी, हरियो अलि। आई कोई रटना ही चीज है, बोल लो कितो सो रहे फिर थारे याद कौन रहे हैं? राम राम सर जी, ज्योग्राफी भी इसी में ऐड कर दो। मेले और त्योहार टॉपिक, मेले त्योहार तो कराऊंगा। कारा और बाण के सिवा सारा नाम आ जाए, के है। तो फिर अब आ गयो पिछवाइयां क्या है? पिछवाइयां की मूर्ति के जस्ट पीछे चित्र बनेड़ा है, भगवान कृष्ण, गोपियार, यशोदार, सारा। तो पिछवाइयां नाम पढ़ियो, बस एग्जाम में रट लियो। पिछवाइयां कहां की फेमस है? नाथ द्वारा की। पिछवाइयां कहां की फेमस है? नाथ द्वारा की। कौन कौन से चित्र होंगे यहां? यहां कृष्ण जी से संबंधित, तो मैं तो ही लिख दू कृष्ण से संबंधित, तो समझ जाओगा भी। गोपियां हो, चाहे सांप हो, चाहे की हो, चाहे सारा चित्र में आ जाएगा। ठीक है, कादम्बी, पंचतंत्र में चित्र तो मिलेगा। स्वर्ण काल किसके समय है? राज सिंह के समय होगा। चित्रकार वो जरूर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि चित्रकार पूछ लेनी जब समस्या मर जाए। रामचंद्र, देव कृष्ण, देव कृष्ण, कृष्ण नाम आ रही है, चलो बिगमा राम नाम आ रही है, रामचंद्र। ओके, आगे लिख दू, अठे लिख दू, हरदेव, देव आ रहे, नारायण। एक ये नाथ द्वारा चित्रशैली, कौन सी चित्रशैली करवा रहा हूं मैं? मंदिर बना दू नाथ द्वारा। ऐठेगा चित्रकार है। और कौन है गुरु जी? इसी कोर्स, इसी कोर्स क्या? फिर है घासीराम, हीरालाल। देखो ए नाम तो था, देखो थोड़ा सा रटना पड़ेगा देखो। लेकिन एक नयो बताऊं था, महिला चित्रकार, इलायची, काली मिर्च, जो भी है, एक तो बाय है इलायची, चित्रकार है महिला। और कौन है? कमला। इलायची और कमला महिला चित्रकार है। पक्षी कौन सो वेगो? तो कृष्ण जी ने कौन सो पक्षी पसंद है? मोर। पशु कौन सो वेगो? गाय। इन पक्षी और पशु, पक्षी दोनों लिखते, ठीक है। वृक्ष, भगवान कृष्ण कौन से वृक्ष के नीचे खड़े हैं? केले वृक्ष के नीचे। रंग, नॉर्मल बात है, भगवान कृष्ण को रंग कौन से? पीलो और हरे हरियो आलिम हर। बताओ बताओ के कौन पल्ले पड़े थारे टाबरो? कमेंट चाल रही क्या को नहीं रहे थे, आओ कौन गया ऑनलाइन? सर मेरा नाम ले लो, फिर क्या होगा? तेरा नाम ले आ रहा है, दोबारा आओ। नाथ द्वारा चित्रशैली प्रारंभ राज सिंह के समय। विशेषता पीलो रंग, हरियो रंग, आंखें, मोर, गाय, केड़ा, भगवान कृष्ण से संबंधित। चित्रकार प्रमुख चित्र मालती, मालो, पंचतंत्र, पंचतंत्र गाठे भी बने। प्रभाव यानी वल्लभ शैली का ज्यादा प्रभाव, वल्लभ मतलब भगवान कृष्ण वाली शैली। सर्वाधिक चित्र भगवान कृष्ण के है, यशोदा माता के, ठीक है। प्रमुख चित्रकार नारायण है, चतुर्भुज है, रामचंद्र है, देव है, विठलदास है, घनश्याम है, हीरालाल है, चंपालाल है। हीरालाल लिख दो, चंपालाल लिख दो, विठल लिख दो, हीरालाल, चंपालाल, जो भी प्रमुख चित्रकार हो जाए। शैली ब्रजरबा मिश्रित शैली। बताओ के कौन समझ में आए थारे टाबरो? बताओ बताओ टाबरो। हेलो सर, हेलो काम कौन सा है? मैंने उत्तर बताओ कि दो चित्र शैली में थाने बता दी, वे दोनों चित्र शैली थारा समझ में आई को नहीं? मेरे तो आ गई कभी, बढ़िया बताइए। बताओ भाई।
पहली बताई उदयपुर, दूसरी चित्रशैली कौन सी बताई है, नाथ द्वारा, तीसरी मेवाड़ में महाराणा प्रताप के समय महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी चामंड, तो अगली कौन सी है, चामंड चित्रशैली। लो जी, लो जी, इसका शुरुआत कहां से होगी, तो भाई चामंड को राजधानी महाराणा प्रताप बनाई, तो फिर किंग टेम होगी, प्रताप के समय होगी, महाराणा प्रताप के समय। लेकिन महाराणा प्रताप को इतना समय नहीं मिला, तो गोल्डन पीरियड जो माना जाता है वो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के समय माना जाता है। ठीक है, अमर सिंह के समय। प्रमुख चित्र भाई रागमाला ढोला मारू चित्र, रागमाला और एक थोड़ो सो ढोला मारू। मियाँ ढोला मारू हम मारवाड़ में आओगे विशेष रूप में, अठे भी है बने, बस थोड़ा ध्यान रख लियो। ठीक है, ये महाराणा प्रताप के समय का चित्र है ढोला मारू, जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा गया है। कौन सा, ढोला मारू। प्रमुख चित्रकार निसारदीन, निसारदीन, निसारदीन। वैवाहिक रीति रिवाज पढ़ा दिया। इस निसारदीन ने अमर सिंह के समय रागमाला का चित्रण किया था। ये वास्ते के कह रहे हो, रीति रिवाज पढ़ा दी। महाराणा प्रताप, ढोला मारू चित्र, रागमाला सेठ, निसारदीन, बस ये लो जी चामंड चित्रशैली। अब बताओ बताओ के कौन समझ में आया था रे। मेवाड़ चित्रशैली चल रही है बच्चों। मेवाड़ में मैंने सबसे पहले उदयपुर चित्रशैली बताई है, फिर नाथ द्वारा फेमस चित्रशैली बताई है, फिर चामंड बताई है, और अब कोई छोटी छोटी बची है। कौन सी, देवगढ़। देवगढ़ एक ठिकाना है। अगलो कौन सो, देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली, बस ये एक ठिकाना है जो जयसिंह के समय वहां के सामंत थे द्वारिकादास चुंडावत जी, देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी। किसने, द्वारिकादास चुंडावत। ठिकाने संस्थापक का दास चुंडावत, चुंडावतों का ये एक ठिकाना था। ठीक है, द्वारिकादास चुंडावत है। द्वारिकादास चित्रकला में रुचि लेते थे, इस कारण देवगढ़ चित्रशैला शैली का उद्भव भी इन्हीं के समय हुआ था, द्वारिकादास के। ये शैली जो है ना, वो इसमें जयपुर का भी मिश्रण आ जाता है, मारवाड़ का भी थोड़ा आ जाता है, मेवाड़ का भी आ जाता है। मिश्रण कब आएगा, जैसे हम यहां आए, चुरू यहां आए और हरियाणा यहाँ है, तो हमारे अंदर हरियाणा वाली लैंग्वेज भी आ जाती है। क्यों, क्योंकि हम टच रह गए, तो हम संक्रमणित क्षेत्र में आ गए। जैसे सर्दी जाएगी गर्मी आएगी, वो जो महीना होता है वो संक्रमणीय समय होता है, जिसमें ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। एक तो फुल गर्मी जून, वरना मार्च देखो, मार्च में ना गर्मी ना सर्दी, तो हम मार्च वाली स्थिति में संक्रमणीय समय में है ना। हमारे पूरी हम हरियाणी बोलते हैं ना पूरी राजस्थानी बोलते हैं। तो वैसे ही जो चित्रशैली बीच में स्थित होगी, जैसे अलवर है, अलवर में जयपुर वाला रिमिक्स भी आ जाएगा और दिल्ली वाला भी आ जाएगा। तो यहां इस चित्रशैली में मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर तीनों मिलीजुली है देवगढ़ के अंदर। ठीक है, देवगढ़ चित्रकला प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंगारे को है। श्रीधर अंगारे, श्रीधर याद रख ली। तो स्वर्णकाल द्वारिकादास इसी के समय। प्रमुख चित्रकार बैजनाथ चित्रकार। एक छोटा है तो उसका नहीं भी पूछा। फिर कमला है, कमलादित्य है, हरचंद है, कमला है, एक दो तो याद कर लीजिए कमला, बाकी नहीं याद रहे तो ठीक है। यहाँ के जो चित्र है ना, चित्रकार दो चित्रकार थे, चोखा और बख्ता, कहते कि इन पे पीएचडी हुई थी अमेरिका में। विशेषता, ठाकुर लोग शिकार करते थे, हाथियों की लड़ाई, कृष्णलीला, शिकार है। ये रंग पीड़ो और हरियो मत याद करना, इसका रंग कोई जरूरी नहीं है।
ठीक है, इस शैली की भित्ति चित्र हजारा की ओरी और मोती महल में देखने को मिल जाते हैं। दो जगह चित्र कई बने हुए हैं। हाँ, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का समय श्रीधर को प्रारंभ द्वारका के समय, ये द्वारिकादास चुंडावत के समय है। सर्वाधिक विकास जयसिंह के समय हुआ। ये शैली जो है कॉकटेल है। कॉकटेल का मतलब मेवाड़, मारवाड़ और ढूढ़ाड़ तीनों का मिश्रण है। चलो लिख लो, कहां लिखूं, ऊपर करूं थोड़ा। मेवाड़ प्लस मारवाड़ प्लस ढूढ़ाड़ का मिश्रण, तीनों मिली जुली है। हरे पीले रंग को प्रयोग, चित्रकार कमला चोखा बैजनाथ, बैजनाथ कमला चोखो लिख दे लो, चोखा। ठीक है, बताओ भाई। शाहपुरा में प्रसिद्ध जो है वो फड़ है, शाहपुरा की चित्रशैली में। तो मेवाड़ की मिलती जुलती है, नाम नाम ध्यान रखो, रख लो, कोई विशेष प्रश्न तो शाहपुरा वाला बनता नहीं। ठीक है, बताओ भाई। ना राजस्थान ना हरियाणवी बीच में रह गया। हाँ, सतीश पुनिया में बीच में रह गया। तो बता, मैं रिपीट मारूंगे, आज एक ही कराऊंगा। मेवाड़ शैली चित्र शैली थोड़ा टफ है, दोबारा मैं रिपीट मारूंगा, लेकिन दोबारा नहीं कराऊंगा, रिपीट मारूंगा। टाइम तो मियाँ तो पड़ी हुए, अपा दूसरी शैली पढ़ाक, कौन पढ़ाक थे बताओ। टाइम तो पड़ी हुए, देखते। मैंने आपको आज एक चित्र शैली कराई है, जिसमें से एक मेवाड़ चित्र शैली कराई, जो सबसे प्राचीन चित्र शैली है। इसमें मुख्य रूप से पंचतंत्र के चित्र वगैरह और है, जिसके अंदर प्राचीन है। शाहपुरा जो है मेवाड़ स्कूल की शैली है, फड़ चित्र ज्यादा है। श्रीलाल जोशी फेमस है, उबेर है। देवगढ़, ठीक है, यानी सबसे प्राचीन चित्र शैली। श्रावण प्रतिकरण कुंभा के समय चित्रकला का शुरुआत मानी जा सकती है। जगत सिंह को याद रखना है, स्वर्णकाल इसी के समय, तस्वीरा और कारखानों जगत सिंह के समय, फिर रागमाला रसिक आदि ग्रंथ लिखे गए। बोरिंग टॉपिक है, बिल्कुल बोरिंग है, लेकिन आप इंटरेस्टिंग बनाओगा धीरे 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 तो रुचि रहा। पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा का है। घबराहट है गुरुजी दिन ने। इसके बाद कौन सा टॉपिक कराओगे? पहले वो तो पूरा होने दे, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और उदय सिंह, नाम तो याद करना है। जगत सिंह है, चित्र के जनक है। रसिक प्रिया, कलीला दमना, और फिर कुछ चित्रकार है, साहिब राम है, मेवा है, गीतकार है, जो भी है नाम है। नसरुद्दीन, नूरुद्दीन, करबाराम, मनोहर, जीवाराम, नाम था याद करना है बस। बाकी स्वर्ण काल जगत सिंह के समय, तस्वीरा और कारखानों भी जगत सिंह के समय, और सर्व प्रमुख चित्र रागमाला है, पंचतंत्र है, बस। अगलो है कौन सा? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा की शुरुआत राज सिंह के समय, स्वर्णकार राज सिंह के समय। यहाँ की पिछवाइयां फेमस है। कृष्ण से संबंधित चित्र है, देव कृष्ण, रामचंद्र, विठल रामला आदि प्रमुख चित्रकार है। ठीक है, उसके बाद नाथ द्वारा ही है, हरदेव नारायण घासीराम में, दो तीन नाम बस अलग लिख लिया बस। बाकी से ये महिला चित्रकार इलायची और कमला है, गठन नाथ द्वारा। नाथ द्वारा इलायची और कमला। पक्षी मोर गाय याद रह जाएगा, मन पतो है। चावंड महाराणा प्रताप के समय चावंड चित्र शैली की शुरुआत हुई है। अमर सिंह के समय स्वर्ण काल है। रागमाला, डोलामारू, डोलामारू का चित्र महाराणा प्रताप के समय का है। फिर निसारुद्दीन यहाँ का प्रमुख चित्रकार है। देवगढ़ शैली एक ठिकाना है, श्रीधर को श्रेय है, बस। विशेष इसकी कोई और बात है नहीं। अब बताओ, ये बताओ, बताओ, अब बताओ क्या करना है। 42 मिनट हो गई, क्या करें बताओ? हैं? पढ़ा दो, पढ़ा देंगा, इसी की बात है, फिर पढ़ानी है जित है। अब हम चलते हैं फिर मारवाड़ चित्रशैली पर। मारवाड़ चित्रशैली पर, मारवाड़ चित्रशैली में एक तो जोधपुर आ जाएगा, एक आपका बीकानेर आ जाएगा, एक आपका जैसलमेर आ जाएगा, किशनगढ़ आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, मुख्य रूप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं बीकानेर वाले, यानी मारवाड़ चित्रशैली में सबसे पहले हम उठाते हैं
बीकानेर चित्रशैली। ठीक है, ये रही बीकानेर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर चित्रशैली पर मुगल प्रभाव का दाव गो। जब यहाँ के शासक कल्याण सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो मुगल प्रभाव कब आएगा इसके ऊपर? मुगल प्रभाव किसके समय? कल्याण सिंह के समय। क्यों? बीकानेर का शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कल्याण सिंह। लेकिन कल्याण सिंह गटे में तो प्रभाव को नहीं है, सौ ज्यादा यारानो हो कि वो राय सिंह हो, तो राय सिंह से में सौ ज्यादा आयो। यहां का सबसे प्राचीन ग्रंथ भगवत पुराण, वैसे हर जगह भगवत पुराण, यहां भी भगवत पुराण है। भगवत पुराण सबसे प्राचीन ग्रंथ है यहाँ का। ठीक है, राइसिंग का टेम को ये सर बोर्ड का कलर चेंज रखा करो, बोर्ड का कलर वो तो सही दिख रही है यार, कोई समस्या को नहीं। बीकानेर में ऊंट ज्यादा है और ऊंटा पर पहले कलाकृति आया करती, ताकि ऊंटनियां इंप्रेस हो जा, बढ़िया यहाँ साइड कटरियां गजनी बनाया रखता पहले ऊंटा ने। तो यहाँ के उस्ता कलाकार जो चित्रकला है वो उस्ताद कहलाए, यानी उस्ता कला के चित्रकार उस्ताद, उस्ता कला चित्रकार। अब थे नहीं ध्यान में रहे, उस्ता कला को मतलब वो है उष्ट्र कला है, उष्ट्र ऊंट को प्रायवाची है। ठीक है, सुजान सिंह के समय मुक्त प्रभाव मुक्त हो गए। प्रमुख कलाकार कौन? उस्ता कलाकार, यानी ऊंटा का कलाकार याद करना है तो रुकनुद्दीन, साहिबुद्दीन, कायम खां। रुकनुद्दीन, साहिबुद्दीन तो दीन लागेड़ो है, मुसलमान होंगे इनके कलाकार तो नाम याद रहे जो कायम खां। इसामुद्दीन भी है, इमादुद्दीन भी फेमस है। ठीक है, मथेरना चित्रकार भी है। मुगल साम्राज्य का स्तंभ राय सिंह। हाँ, अब आए के अट्ठे के चित्रां की क्या विशेषता है? तो पीड़ो, नीलो, बैंगनी सगड़ा ही रंगा जाएगा। ठीक है, चित्र के नीचे नाम और तिथि सबसे बेस्ट चीज है। जैसे यहाँ कोई किसी व्यक्ति ने ऊंट का चित्र बनाया है, अब मेरे तो इसे ही पड़ेगा, तो नीचे वो नाम लिखेगा कि इसका कलाकार ये है, तारीख ये है। जैसे हमारे पेंटर लिखा करते थे, तो ये एक अलग बात है। यानी बीकानेर चित्रशैली की एक अलग ही विशेषता है, वो है चित्र के नीचे पेंटर का नाम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अलग से ऐसे अलग से लिखोगे। बीकानेर चित्रशैली में नीचे चित्रकार नाम व तारीख लिखते थे, बाकी और कहीं नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे प्रमुख चित्र रागमाला, शिकार का दृश्य, चित्र 12 माह सारी चित्र, चित्रकार 2-3 चित्रकार नाम लिख लो। कौन सा है? मुन्ना लाल पहले लिख लिया, और लिख लो साहिब राम। ठीक है, मारवाड़ चाल रही चित्रशैली। ठीक है, नाथू, रुकनुद्दीन, अली राजा, नाथू, यहां भी नोट्स भी डाला जाएगा, कोई बात को नहीं। ये है बच्चों बीकानेर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली। हमने आज एक मेवाड़ पढ़ा है, मारवाड़ में सिर्फ बीकानेर पढ़ा है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। हाँ, ने तो लिख ले। चित्रशैली में थोड़ा सा धीरे ही खातर करा रही हूं कि थोड़ा सा टफ टॉपिक है, थारा याद रह जा, जरूरी है। और उस्ता कला कहां? बीकानेर। बीकानेर की विशेषता नाम और तिथि का, तो जैसलमेर है, नागौर है, किशनगढ़ है, प्रॉपर जोधपुर है, कल पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।